हेलो गाइस, मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिहार बीएड फर्स्ट ईयर का प्रीवियस क्वेश्चन आंसर जो सेशन 2024 से 26। मैं आपको इसमें सातों सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगी कि इसमें कैसे कैसे और किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं। तो आइए हम लोग देखेंगे फर्स्ट पेपर जो चाइल्डहुड ग्रोइंग अप है। तो हाँ, इसमें 5 यूनिट दिए रहते हैं, लेकिन 5 यूनिट में से हम लोग को एक ही क्वेश्चन का आंसर देना रहता है। तो यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था के विकास को आकार देने में आनुवंशिक और पर्यावरण की भूमिका पर चर्चा कीजिए और अपने तर्कों के समर्थन में उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, सांस्कृतिक मान्यताएं एवं प्रथाएं पालन पोषण की शैली और बाल्यावस्था के विकास को कैसे प्रभावित करती है। सामूहिक और व्यक्तिवादी संस्कृतियों के दृष्टिकोण की तुलना कीजिए। अब हम लोग देखेंगे यूनिट 2 का थर्ड क्वेश्चन, पिछली पीढ़ी की तुलना में आज किशोरों को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, ये चुनौतियाँ किस तरह विकसित होती है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, हर यूनिट में 2 क्वेश्चन होते हैं और 2 क्वेश्चन में से एक ही क्वेश्चन का आंसर देने रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे, बिहार के ग्रामीण और शहरी परिवेश के संदर्भ में संक्रमणशील चरण के रूप में किशोरियावस्था के महत्व पर चर्चा कीजिए। यूनिट 3 का 5 नंबर क्वेश्चन, माता पिता के अपेक्षाएं एवं मूल्य किस प्रकार पीढ़ी के बीच स्थानांतरित होते हैं तथा पहचान निर्माण और जीवन विकल्पों पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है, इसका विश्लेषण कीजिए। 6 क्वेश्चन, पारिवारिक सामाजिक व वैश्वीकरण प्रौद्योगिक और सामाजिक आर्थिक कारणों एवं डिजिटल मीडिया की भूमिका पर चर्चा कीजिए। यूनिट 4 हो गया आपका, विद्यार्थियों के बीच अंतर पैदा करने वाले मुख्य क्या कारण हैं। संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावात्मक और सांस्कृतिक पहलुओं पर चर्चा कीजिए। 8 नंबर, विभिन्न शिक्षण शैली और शिक्षण रणनीति के लिए अनेक निहितार्थों पर विचार कीजिए। यूनिट 5 का 9 क्वेश्चन, शिक्षार्थी की पहचान क्या है और यह समय के साथ कैसे विकसित होती है। प्रमुख मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रभावों पर चर्चा कीजिए। 10 क्वेश्चन नंबर, विद्यालय का वर्तमान विद्यार्थियों और शिक्षकों की पहचान निर्माण में किस प्रकार योगदान देता है। प्रासंगिक इतिहासों और उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए। तो ये यहाँ पे आपका सब्जेक्ट, ये चाइल्डहुड ग्रोइंग अप, यहाँ सब्जेक्ट खत्म होता है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे जो पेपर नंबर 2 है। ये आपका सेकेंड पेपर है जो कंटेम्पोरेरी इंडिया एंड एजुकेशन, इसको कोर्स 2 भी कहा जाता है। ये भी सेम वैसे ही है। इसमें आइए फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा के व्यक्तिगत और सामाजिक लक्ष्यों को स्पष्ट करें। आप सामाजिक लक्ष्यों के नए आयामों में क्या जोड़ना चाहेंगे, इसका वर्णन करें। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, गैर औपचारिक शिक्षा के महत्व का वर्णन कीजिए। औपचारिक, अनौपचारिक और गैर औपचारिक शिक्षा को उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। ये आपका बीबीआई क्वेश्चन है, ये हम अक्सर पूछा जाता है, तो इस पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। यूनिट 2 का 3 क्वेश्चन देखेंगे, भारत में लोकतंत्र, समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में शिक्षक की भूमिका पर चर्चा कीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा प्रणाली राष्ट्रीय विकास और सामाजिक परिवर्तन में कैसे योगदान देती है, वर्णन कीजिए। अब यूनिट 3 का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि और शिक्षक के संदर्भ में प्रयोगवाद के संदर्भ का वर्णन कीजिए। ये होता है इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मैं भी पीरियड से, मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हुआ था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सर्च करने जाते थे यूट्यूब पे तो मुझे मिलता नहीं था, लेकिन मुझे जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, मैं नहीं चाहती आपको करना पड़े, इसीलिए मैं आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ।
तो 6 नंबर क्वेश्चन है, दर्शन और शिक्षा के बीच क्या संबंध है? दर्शन की शाखाओं और शैक्षिक समस्याओं एवं मुद्दों के साथ उनके संबंधों का वर्णन कीजिए। यूनिट 4 विशेषता, प्राकृतिकता और शिक्षार्थियों स्वतंत्र के संदर्भ में रविंद्रनाथ टैगोर की शिक्षा संबंध अवधारणा पर विचार कीजिए। रविंद्रनाथ टैगोर वाला ये मस्ट वीवीआई, इसको जरूर नोट कीजिएगा, इसको वीवीआई में रखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा प्रणाली के मुख्य सिद्धांत लिखिए। ये भी वीवीआई है। और यूनिट 5 में हम लोग 9 क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मुख्य प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत में विद्यालय शिक्षा में गुणवत्ता और समता प्राप्त करने में प्रमुख चुनौती क्या है? प्रयुक्त उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। ये आपका 3rd कोर्स है जो लर्निंग एंड टीचिंग है, तो इसको देखते हैं हम लोग। यूनिट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन, अधिगम की अवधारणा एवं प्राकृतिक नाम शीर्षक पर एक निबंध लिखें। ये अधिगम वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। निम्न में किसी एक अधिगम सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। इसमें 3 दिया हुआ A, B, C, इसमें से एक ही पे आपको एक निबंध जैसे लिखना होगा। व्यवहारवादी सिद्धांत, मानवतावादी सिद्धांत, ज्ञानात्मकतावादी सिद्धांत, तो मतलब ये तीनों में से आप एक पे निबंध जैसे लिखना पड़ता होगा। यूनिट 3 अभिप्रेरणा को परिभाषित करें। अभिप्रेरणा को समृद्ध करने की विभिन्न तकनीकों का वर्णन करें। ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखें। अधिगम हेतु अधिगम, अधिगम का स्थानांतरण, आंशिक एवं संपूर्ण अधिगम, दोनों में से एक, दोनों, इसमें 3 दिया है, 3 में से 2 को लिखना होगा। यूनिट 3 शिक्षण के गति नाम शिक्षण पर निबंध लिखें। शिक्षण को परिभाषित करें। तो गाइज हम देखेंगे कोर्स 3 का क्वेश्चन जो लर्निंग एंड टीचिंग है। यूनिट 1 का क्वेश्चन आपका हो गया, अधिगम की अवधारणा एवं प्राकृतिक नामक के शीर्षक पर एक निबंध लिखें। दूसरा क्वेश्चन होगा, निम्न में से किसी एक अधिगम सिद्धांत की व्याख्या करने। जो ABC दिया उसमें से एक ही क्या व्याख्या करना है। व्यवहारवादी सिद्धांत, मानवतावादी सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, तीनों में से एक पर व्याख्या करना है। यूनिट 2 अभिप्रेरणा को परिभाषित करें। अभिप्रेरणा को समृद्ध करने के विभिन्न तकनीकों का वर्णन करें। 4 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। अधिगम हेतु अधिगम, अधिगम का हस्तांतरण, अधिकांश एवं संपूर्ण हस्तांतरण। यूनिट 3 का क्वेश्चन है, शिक्षण के गति नामक शिक्षण पर निबंध लिखें। शिक्षण को परिभाषित करें। ये थोड़ा वीवीआई लग रहा है। इकाई योजना एवं पाठ योजना के मध्य अंतर स्पष्ट करें। इसे महत्व को लिखें। ये मैं पढ़ के गई थी, पता है, और यही क्वेश्चन आ गया था, तो मैं तो बहुत प्रसन्न हो गई थी। व्याख्यात्मक एवं अन्वेषणात्मक शिक्षण की साधारण व्याख्या करें। अब 5 नंबर क्वेश्चन, 5 यूनिट का 9 क्वेश्चन, अधिगम आयोजक प्रतिमान का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 10 निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। अभिक्रमित अनुदेशन, सहयोगात्मक अधिगम, मानसिक उद्वेलन तकनीकी। इसमें से आपका 2 क्वेश्चन लिखना है। एक 9 का एक क्वेश्चन का आंसर देना होगा, और ये आपका क्वेश्चन, ये आपका हो गया कोर्स 5 का क्वेश्चन जो सब्जेक्ट है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट।
तो यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डिसिप्लिन को परिभाषित करें, ज्ञान के वर्गीकरण के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य की विवेचना करें। तो दूसरा आपका क्वेश्चन हो गया, विषय क्या है, यह डिसिप्लिन से कैसे भिन्न है, विषय का क्षेत्र क्या है। यूनिट 2 का अब 3 क्वेश्चन देखेंगे, निम्न पर एक निबंध लिखना है, विषय, डिसिप्लिन एवं शोध, दोनों में से एक पे निबंध लिखना है आपका। क्वेश्चन नंबर 4, संप्रेषण को परिभाषित करें, विषय के संदर्भ में इसकी व्याख्या करें। संप्रेषण VVI ये बहुत बार पूछा हुआ है। यूनिट 3 का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, अंत विषयिक विषय क्या है, अंत विषयिक अधिगम को एक के द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के रूप में स्थापित करें। यूनिट 3 का 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, अंत विषयिक अधिगम का आकलन, बी अंत विषयिक विषयों के सामान्य उद्देश्य। ये आपका कोर्स 6 है, जो सब्जेक्ट है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। पेपर 6 है, इसका यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन, इसमें देखिए आप ऊपर देख लीजिएगा, प्रत्येक इकाई में एक एक प्रश्न चुनते हुए कुल 3 प्रश्नों के उत्तर दें। यूनिट फर्स्ट है, निम्न की साधारण व्याख्या करें। ए में दिया है आपका लिंग यानी जेंडर, बी में लिंग भेद, सी में कुलपति, डी में नारीवाद। उसमें से आपका क्या था, साधारण व्याख्या करें, उसमें से एक ही पर आप लोग को व्याख्या करना है, जो आपको अच्छे से याद हो उस पर लिख सकते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, नारी अध्ययन से अध्ययन परिप्रेक्षणीय बदलाव पर एक निबंध लिखें। यूनिट 2 होगा, जेंडर एवं शिक्षा के किसी एक सिद्धांत की व्याख्या करें। 4 नंबर होगा, जेंडर पहचान को निर्मित करने में परिवार, विद्यालय, औपचारिक संस्थाओं की भूमिका पर चर्चा करें। यूनिट 3 का क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ए में हो जाएगा जीवन कौशल एवं लिंग भेद, बी में हो जाएगा उद्देश्य से पाठ्य चर्चा, सी में हो जाएगा लेख एवं संदर्भ में जेंडर। दोनों में से आपको एक पर लिखना होगा निबंध। 6 नंबर क्वेश्चन हो गया, जेंडर समानता हेतु परिवर्तन में शिक्षा की भूमिका पर एक निबंध लिखें। ठीक है, तो यूनिट दिया है 3 नंबर, तो 3 में से दोनों में से एक ही आप लिख सकते हो, या तो आप 6 नंबर लिख लो, या तो 5 में है तो ए बी